ये है दिल्ली दर्पण। तो रामनवमी 2022 तक की उम्मीद है, फिर भी भगवान कब चाहते हैं संसार को दर्शन देना, ये उनके हाथ में है। रोहिणी में बन रहे भव्य इस्कॉन टेम्पल का इंतज़ार सबको है और लगभग इसका काम पूरा होने को है। काफ़ी सालों से ये चल रहा है, लगभग 7-8 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। कब तक ये पूरा हो पाएगा और कहाँ किस स्थिति में है इस समय, क्या तैयारियां हैं इसकी, इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष केशव दास मुरारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगभग मुझे लग रहा है कि 80% काम हो चुका है, तो कब तक जनता इसको पूरा बनते हुए देख लेगी? देखिए, हमने 2013 में शुरू किया था इस कार्यक्रम को। लगभग 1 एकड़ में ये मंदिर बन रहे हैं। रोहिणी की आबादी भी बहुत घनी है और बहुत बड़ा है रोहिणी एरिया, तो उसके लिए बड़ा मंदिर चाहिए था। अगर लगभग 30 लाख की आबादी यहाँ है और 0.1% भी अगर लोग यहाँ पर होंगे तो भी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ी स्पीड कम हो जाती है कई बार, क्योंकि जो हमारे दान करते हैं वो इसी समाज से हैं। बिजनेस डाउन होते हैं, लॉकडाउन लगता है तो जेब भी जो है नरम पड़ जाती है, उसका भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है हम लोगों को एक रुकावट महसूस होती है। दूसरा, जो काम करने वाले, कोई राजस्थान से है, कोई मथुरा से है, कोई किसी जगह से है, हमारे देश में फेस्टिवल्स भी बहुत हैं, उनके महत्व बहुत है। तो आए दिन जो हैं वर्कर्स जो हैं छुट्टी पे भी चले जाते हैं, 3 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी, महीने की छुट्टी। और लॉकडाउन के टाइम पर तो हम देखते हैं कि ये लोग 2-2, 3-3 महीने नहीं आ पाए। फिर सरकार ने कुछ ऐसा कहा कि भाई जो लेबर उसी जगह पर स्थित है जहाँ पर काम चल रहा साइट पर, तो वो लोग वहाँ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ी हेल्प मिली तो काम शुरू हो गया। फिर लक्ष्मी भी लोगों ने निकालना शुरू करी, देना शुरू करी, क्योंकि इतना भव्य मंदिर बन रहा है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार जो दे दिया वो लग गया। हम फिर कहेंगे कि हाँ, हमारे दादाजी ने दिया था, हमारे पिताजी ने दिया था, या मैंने अपनी खून पसीने की कमाई इस मंदिर में लगाई थी, तो जिससे वो काम होगा समाज का जो आज तक स्कूलों से नहीं हो पाया। एक टाइम था जब लोग गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा लेते थे। अब वो गुरुकुल की जगह ले ली गई है किन्होंने? प्राइवेट स्कूल्स ने। लेकिन वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, वहाँ पर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वहाँ पर केवल मटीरियल नॉलेज है जो हमें 2 वक्त की रोटी देती है। तो इस तरह का कोई एजुकेशन कार्यक्रम यहाँ चल? जी हाँ, हम लोगों ने हमारे जो हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से इसको एफिलेट करवा रहे हैं, ताकि ये मंदिर के साथ साथ एक वैदिक एजुकेशन सेंटर भी रहे। वेदों का, पुराणों का सिस्टमेटिक साइंटिफिक ज्ञान जो है यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को दे सकें। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, यहाँ पर कुछ कॉलेजेस भी हैं, आसपास भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। यहाँ पर DTU कॉलेज है, यहाँ पर MIT कॉलेज है, NIT कॉलेज है। तो इनके स्टूडेंट्स भी जब यहाँ पर आएंगे, जिनके अंदर जिज्ञासा रहती है, हु एम आई, हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद गॉड, ये क्रिएशन कैसे हुई, कौन इसके पीछे है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इन सब के आंसर हमें किताबों में नहीं मिलते। हम तो बस ये बोल देते हैं बिग बैंग हुआ जी, कंस्ट्रक्शन हो गई। बैंग से तो डिस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी होती है। तो इसके सारे आंसर जो हैं हमें शास्त्रों में मिलते हैं, तो बड़े साइंटिफिकली बताते हैं लोगों को, और वो शिक्षा यहाँ दी जाएगी। तो हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ आएंगे, भगवान का दर्शन तो यहाँ करेंगे, क्योंकि 3 ऑल्टर बन रहे हैं भगवान के। कितना, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि कितनी बड़ी ज़मीन में बन रहा है और कितने मंजिला बने, क्या क्या इसकी खासियत है? हाँ, 5000 गज का मंदिर है ये, जिसमें सारे के सारे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उसको ध्यान में रखकर, फायर का सारा छोड़कर सब कुछ ऐसा किया है। और लंबे लंबे हॉल बनाए हैं सो दैट कि लोगों को यहाँ पर कंजक्शन फील ना हो। यहाँ पर हमने AC का भी प्रबंध किया है ताकि लोगों को गर्मी ना लगे, क्योंकि अगर लोग दर्शन कर रहे हैं पसीने में लत पाते हैं तो ध्यान भगवान पे ना जाकर पसीने में जाएगा, कपड़ों को बचाने में जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि जितना हो सके हम लोगों की जनता के लिए यहाँ पर आधुनिक से आधुनिक चीज़ का इस्तेमाल करें, ताकि वो ठीक ढंग से भगवान का ध्यान कर सकें, भक्ति कर सकें। तो यहाँ पर 5 फ्लोर हमने बनाए हैं। 2 फ्लोर तो ज़मीन के अंदर हैं, ताकि वहाँ पर पार्किंग और दूसरे कार्यक्रम हो सकें। और एक जो हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम, सत्संग इत्यादि होते रहते हैं, तो उसके लिए बड़े जगह चाहिए, तो ऐसे स्थान बनाए हैं। हम लोग गोविंदा रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं कि लोग भोजन करना चाहते हैं, सड़कों पे ढूंढते हैं तो कई बार बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम लोग सात्विक आहार के लिए हम लोग रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग म्यूज़ियम बना रहे हैं कि जो हमारी फ़िलासफ़ी है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें जो कथाएँ हैं, जो उसमें फ़िलासफ़ी दी हुई है, उसको बड़े साइंटिफिक ढंग से प्रेजेंटेशन किया जाए। तो इमर्सिंग पेंटिंग्स के साथ उसको प्रोजेक्शन दिखाई जाएगी, बड़े हाई फाई टेक्निक के साथ। बड़े अच्छे अच्छे जो वर्कर्स हमारे पास, इंजीनियर्स हमारे पास जो है मूवीज़ तैयार कर रहे हैं, जो
कथा में नहीं बैठ पाते, प्रवचन में नहीं बैठ पाते, इन शब्दों से जिनको खुजली हो जाती है, क्योंकि ये पुराने लोगों का काम है। तो फॉर यंग जनरेशन, फॉर न्यू पीपल विल बी हैविंग गुड म्यूज़ियम, गुड क्वालिटी एंड गुड स्पेस म्यूज़ियम, जहाँ पर वो लोग उन फिलॉसफी को देखकर, सुनकर, साउंड और विजुअल के साथ अच्छे ढंग से इनकलकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो वो जो ग्रंथ हम समझाते हैं वो एक ग्रंथ उनको सामने दिखाई देगा अच्छे साउंड के साथ, तो वो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी आने की। और फिर क्या होता है, एक बार देख लिया अब दोबारा क्यों देखें, तो हमने सोचा कि हम बार बार इसको बनाते रहेंगे। जैसे मूवीज़ होती हैं, हॉल में लोग आते रहते हैं क्योंकि चेंज होती रहती है। हमारी भी कोशिश रहेगी कि भगवान की अनंत लीलाएँ हैं, अनंत ग्रंथों में जो है उनका गुणगान हुआ है, बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं, तो उन सब स्टोरीज़ पे हम लोग मूवीज़ बनाएंगे और उनके जीवन चरित्र को दिखाएंगे। उससे क्या वैल्यूज़ आती हैं, अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे मेरा घर ठीक चलेगा। राम का सुंदर चरित्र है, कृष्ण की सुंदर लीलाएं हैं, किस असुर को क्यों मारा, किसके अंदर क्या कमी थी, वो कमी हमें कैसे दूर करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग उनको साउंड एंड विजुअल के द्वारा दिखाएंगे, ताकि लोग जब देखें और ये सोचें कि अरे मेरे अंदर भी ये कमी है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है, मैं इस चीज़ से क्या सीखूं। तो ये सब हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो लेक्चर से भी लोग सुधरेंगे और म्यूज़ियम से भी लोग समझेंगे। तो 3 से 4 सेक्शन हमारे म्यूज़ियम के हैं जो हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये टॉप फ्लोर है जिसमें लगभग 1,500 से 2,000 लोग एक साथ खड़े हो पाएंगे, नृत्य कर सकेंगे। 3 ऑल्टर बनाए जा रहे हैं, देखिए भगवान के 3 ऑल्टर होंगे, जिसमें कलयुग में जो भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, 5 तत्व थे, कहते हैं पंच तत्व। चैतन्य महाप्रभु आए जो स्वयं कृष्ण थे, साथ में नित्यानंद जी आए जो बलराम थे। तो वो सारे संगी आए थे 5,000 साल पहले। उन्होंने ही इस मूवमेंट को शुरू किया था आज से 500 साल पहले। उन्होंने ही प्रेडिक्शन की थी कि संसार के हर घर में, हर नगर में, हर गांव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उसी परंपरा में आ रहे हैं जिन्होंने प्रचार शुरू करा और आज हर जगह फैल रहा है। तो उनका पहला ऑल्टर होगा वहाँ पे, उनका दर्शन करेंगे। फिर दूसरा ऑल्टर होगा राधा कृष्ण और ललिता विशाखा का, राधा माधव जी का, तो उनका दर्शन करेंगे लोग। और फिर तीसरा ऑल्टर होगा जिसमें हम कह सकते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान का। तो ये 3 ऑल्टर यहाँ पर होंगे। भक्त लोग इकट्ठा एक साथ खड़े होकर भगवान का दर्शन कर पाएंगे और खूब आनंद लेंगे जी। हमारे पिलर्स आप देख सकते हो, इतने मोटे पिलर बनाए हैं कि जो हैं कुछ नहीं होने वाला इस बिल्डिंग में अगर 2,000 लोग इकट्ठे नाचे भी तो। दूसरा पिलर इसलिए भी इतने हैवी बनाए हैं ताकि सारा का सारा वेट जो है ज़मीन पर चला जाए आराम से। और आप देख सकते हैं इतने बड़े हॉल में कहीं पर बीच में पिलर नहीं मिल जाएंगे, पिलरलेस बनाया इस टेम्पल को, सो दैट कि बीच में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो लोगों को और किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो उनके दर्शन इत्यादि करने में। तो रोहिणी की आबादी को अब रोहिणी रोहिणी बोलकर हम लोगों ने बहुत कृपा प्राप्त कर ली। रोहिणी के लिए तो एक लैंडमार्क बन गया। अब तक जो आस्था रखते हैं इस्कॉन में, साउथ दिल्ली जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो अब लोगों के ये माइलस्टोन हो जाएगा कि जी यहाँ पर जो है रोहिणी का मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको देखकर अच्छा लगेगा। जो भी रोहिणी आएगा पीतमपुरा का, मतलब इस वेस्ट दिल्ली और इस साइड में जितने भी लोग आएंगे उनके लिए टूरिज़्म प्लेस है। लोग बसेस लेकर आएंगे, गाड़ियाँ लेकर आएंगे, टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर का जो रोहिणी का जो सेक्टर 25 से आगे जो चल रहा है ये बड़ा वेल प्लान्ड है। अब बड़े देखेंगे मेन रोड्स अच्छे हैं यहाँ पर, उसके बाद प्लांट एंड ट्रीज़ अच्छे लगे हुए हैं, फिर एक सर्विस लेन है, फिर प्लांट एंड ट्रीज़ है, उसके बाद सुंदर सा इन्होंने गार्डन दिया हुआ है, उसके बाद जो है हमारा टेम्पल बढ़ते हैं। तो मेन रोड पर है लेकिन फिर भी पॉल्यूशन से दूर है, नॉइज़ से दूर है, ताकि लोगों को इसका प्रॉपर फ़ायदा हो सके। बहुत इंतज़ार है लोगों का, कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा, जो सपना एक जो आपने देखा है वो पूरा होगा यहाँ। जी हाँ, इंतज़ार तो हमें भी है, इंतज़ार सब लोगों को भी है। हम भी चाहते हैं कि लोगों के जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इंतज़ार का जो मज़ा है ना, जो विरह में जो मज़ा है, उसके बाद जो मिलन का मज़ा है वो अलग है। तो जो इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों के सामने, पहले 25 फीट नीचे गए, अब 25 फीट ऊपर आ गए, तो इतना ये मंदिर अगर लोगों ने 6-7 साल में देखा हो गया। तो अब ये मंदिर हम लोग अप्रैल में रामनवमी के दिन हमने एक डेट सोचा है कि रामनवमी का फेस्टिवल जब मनाएंगे 2022 का, तो इसकी ओपनिंग कर देनी चाहिए। हम देख सकते हैं टेंपल का हॉल ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मैं आपको परिक्रमा मार्ग भी दिखाऊंगा जो पूरी तरह से तैयार हो गया। राजस्थान के लोग इस पे लगे हुए सुबह से शाम तक, बड़े बड़े पिलर्स के अंदर नक्काशी हो रही है। तो मेन ये पिलर जो हमारा हॉल था ये रह गया था, नीचे के सारे फ्लोर हो चुके हैं, कुछ किचन का काम रुका है। और इस टेम्पल में लेफ़्ट एंड राइट साइड पर जो स्टोन का काम चल रहा है उसमें भी 80-90% लेफ़्ट एंड राइट का हो चुका है। लेकिन फ्रंट में जो ब्यूटी आनी है, जो फ्रंट में बड़े बड़े स्टोन्स आ रहे हैं जिस पर कार्विंग चल रही है, इतना सा पत्थर को कार्व करने में एक मज़दूर को 1 महीना लगता है। और इस टेंपल को बनने में भी जो है बनाने में उन सब पत्थरों का समावेश होना है। और हमारी जो है योजना कि हमने लेबर थोड़ी और बढ़ा दी ताकि हम टाइम से इसको पूरा कर सकें। तो रामनवमी 2022 तक की उम्मीद है। फिर भी भगवान कब चाहते हैं संसार को दर्शन देना, ये उनके हाथ में है। भक्त लोग तो प्रयास से कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि रामनवमी में खोलेंगे। अगर भगवान को रामनवमी
का दिन जो है अपने फेस्टिवल में आनंद आता है, तो हम अगले और 1-2 महीने ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम है कि तो बिल्कुल साफ साफ कहना है कि अब जो आने वाला लगभग 1 साल है, उस साल में 2022 में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और एक लैंडमार्क रोहिणी के लिए बनेगा। दूर दूर से लोग यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे और इस्कॉन को जो मानने वाले इस इलाके के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक बड़ा उपहार होगा। इस मंदिर से जुड़ी और भी जानकारी हम आप तक लेते आ रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।